पूजा करना, कर्मकांड करना और आदरांजलि देने में फर्क होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि। आप किसी महापुरुष को, किसी मानव को किस तरह से प्रकट करोगे कि आप उसका सम्मान करते हो? एक जिंदे मानव को देख लो, कैसे प्रकट करोगे कि मैं आपका सम्मान करता हूं? पैर छूते हो या तो। लेकिन हम कहते हैं हमारी संस्कृति में पैर छूना, झुकना ये नहीं सिखाया गया। शरीर को झुकाने जैसा है, ये यांत्रिक, मतलब जैसे मशीन को झुका दो, मशीन जैसे गाना गा रही है बुद्धं शरणं गच्छामि, वो तो गाती रहेगी, यांत्रिक। तो पैर छूना क्या है? यांत्रिक। बुद्ध कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो झुके हुए पैदा होते हैं शारीरिक रूप से। हमने देखा है कितने लोग शारीरिक रूप से अपंग पैदा होते हैं, उनका शरीर थोड़ा झुका होता है। तो क्या हम ये मान लें कि वो आपके प्रति श्रद्धा या सम्मान प्रकट करते हैं सबके प्रति? नहीं। या फिर देखो उधर वो गिर गया झंडा, जो दिखाने के लिए आपके चरण छूते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, लेकिन पीछे आप लोग ज्ञात है किस तरह की उनकी भावना होती है। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आपका मन झुकता है सम्मान में तो पैर छूने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम कैसे प्रकट करें कि हम आपका सम्मान करते हैं? तो वहां बुद्ध ने इशारा दिया ऐसे, एक दूसरे को नमस्ते करने का, नमन करने का। एक दूसरे को, एक आदमी नहीं करेगा, भले छोटा है उम्र में, बड़ा है, शुरुआत छोटा करेगा। जैसे भंते है, अगर भंते कोई बड़ा पहले बना है, मैं पहले बन गया और शिव कुमार जी बाद में, शिव कुमार जी उम्र में भले मुझसे बड़े हैं लेकिन उनसे मैं बड़ा हूं, पहले वो मुझे करेंगे। क्योंकि भंतों की उम्र उस दिन से आंकी जाती है जिस दिन से वो सन्यासी बनते हैं। जब जन्म लिया उन्होंने उससे नहीं आंकी जाती। तो वैसे ही जो आम नागरिक हैं जिनको हम उपासक कहते हैं, जैसे आप सब, हम सब, तो वो छोटा पहले करे ऐसे जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, और साथ में बड़ा रिप्लाई करे ऐसे ही। तो उसी रूप में बाबा साहब ने कहा कि जैसे सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक दूसरे से किसी भी तरह की रूपरेखा बनाकर और प्रकट करें कि हम आपका सम्मान करते हैं, वैसे ही महापुरुषों को जताने के लिए, बताने के लिए अपने बच्चों को कि हम उनका सम्मान करें, हमें आदरांजलि करनी चाहिए, देनी चाहिए, पुष्पांजलि करनी चाहिए, या फिर एक दीप जलाकर उनके सम्मान में इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि हम उनके प्रति श्रद्धा और उनकी शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो ठीक है, समझ गए ये क्यों करते हैं? इसमें 1.5 हाथ, 1.25 नहीं चलता। किसी का 1 हाथ है, क्योंकि हो सकता है कि किसी दुर्घटनावश 1 हाथ न रहा हो, तो वो 1 हाथ से कर सकता है, जिसके दोनों हैं वो दोनों हाथों से पुष्पांजलि करें। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे? ऐसे, है ना। और जय भीम, सब अपने अपने घर पे क्या बोलेंगे? जय भीम। हाँ, ऐसे जय भीम। तो ये एक छोटा सा संस्कार है, ये जरूरी है समझना। फिर हमने जो अभी वंदना की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से वंदना होती है हमारे साथियों के प्रयास से, तो काफ़ी लोग जानते हैं वंदना भी किसी तरह का अनुष्ठान या कोई कर्मकांड नहीं है। ये एक विधि है। जैसे कोई भी आदमी संघ में जाने से पहले, हालांकि अब तो ये बहुत आम हो गई, लोगों ने इसको ऐसे बना दिया है आम, वो वंदना भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग तो 22 प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं और घर जाके बाकी चीज़ें जारी रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बुद्ध के समय पे वंदना होती थी तो उस समय पे वंदना होती थी जब कोई संघ में प्रवेश करता था। मैं गया, बुद्ध से कहा कि मैं आपके संघ में प्रवेश पाना चाहता हूं, तो त्रिशरण यानी कि तीनों जो रतन हैं, बुद्ध, संघ और धम्म, तीनों की शरण में जाता हूं। 3 बार बुद्ध रिपीट कराते थे एक बात को, ताकि कंफर्म हो जाए कि कहीं वो डाउट में तो नहीं है। 3 बार। उसके बाद जो पंचशील हैं, इससे आगे 8 सील होते हैं, 8 सील। 8 सील होते हैं भंतों के लिए, सन्यासियों के लिए, और पंचशील होते हैं उपासकों के लिए। ये अपने आप से प्रोमिस किया गया है। किस तरह का प्रोमिस? जैसे पहला है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं किसी भी तरह की अकारण हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा है आदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं किसी के द्वारा भी बिना दिए
कोई चीज वस्तु नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, चोरी नहीं करूंगा नहीं करूंगी, या किसी की भी वस्तु पे अवैध कब्जा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है बुद्धिज्म में, दोनों के लिए सील समान है। कुछ नियम है जो अलग है, वो उनके शारीरिक बनावट के अनुसार बुद्ध ने बताए, जो विनय पिटक में है, जो महिला सन्यासिनी है उनके लिए कुछ अलग है। सील दोनों के लिए समान है, अष्टसील भी पंचशील भी। तीसरी है जैसे कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं अपनी पत्नी के सिवाय किसी भी महिला से किसी भी तरह का मतलब पत्नी जैसा संबंध नहीं रखूंगा नहीं रखूंगी, या पति जैसा। चौथी सील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं चुगली नहीं करूंगा नहीं करूंगी, बेवजह फालतू नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगी, किसी को गाली किसी को अपशब्द नहीं दूंगा नहीं दूंगी। और जो पांचवी सील है सुरा मेरे मज्ज पदमट्ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं किसी भी तरह का नशा, कच्ची पक्की दारू, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू या जुआ, किसी भी तरह के व्यसन में नहीं रहूंगा नहीं रहूंगी। और ये जो पांचवी सील है इसको बुद्ध बड़ा महत्वपूर्ण बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी ने पांचवी सील का पालन नहीं किया, कोई आदमी ने नशा कर लिया या जुआ खेलता है, किसी भी तरह के नशे में वो है आदि है, तो वो बाकी अपनी जो सील हैं चार वो उनको अपने आप तोड़ देगा, क्योंकि नशे में व्यक्ति को होश नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने शॉर्ट में समझाया इसलिए क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। बाकी विस्तृत में जो बातें आज की होंगी हम वो लोग करेंगे। आज जो कल है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण खुशी का तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण उन मायने में है कि हमें आखिर इस बात का एहसास कब होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो किया, उनसे पहले जो महापुरुषों ने किया, या आज जो हजारों लोग लगे पड़े हैं बाबा साहब के कारवा को, शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनका उद्देश्य क्या है? क्या हमारी अपनी कोई कर्तव्य, हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम सिर्फ इस देश में, इस धरती पे सम्मान के लिए नहीं, सामान बढ़ाने के लिए आए हैं? एसी, फ्रिज, टीवी, गाड़ी घोड़े, इन्हीं बढ़ाने के चक्कर में तो लग गए हम। सम्मान हमने छोड़ दिया, भूल ही गए सम्मान क्या होता है।